तो स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड इनकी तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि वित्त विभाग की ओर से 9,582 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी पदों पर स्वीकृति मिली है, और स्पेशल चर्चा हम सेकंड ग्रेड के लिए करेंगे कि सेकंड ग्रेड में कितने पद आए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने पद आएंगे, और कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब तक एग्जाम डेट होगी, सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एमर्स इंग्लिश पर, और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, यहाँ पर वित्त विभाग की ओर से 9,582 पदों पर स्वीकृति मिली है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड के 730 पद, और सेकंड ग्रेड के 4,037 पद, थर्ड ग्रेड के 2,000 पद, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 1,415 पद, शारीरिक शिक्षा के 900 पद यानी कि पीटीआई के 900 पद, और प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट के 500 पद वित्त विभाग की तरफ से ये स्वीकृति मिल चुकी है। अब वित्त विभाग के बाद स्वीकृति मिलने के बाद ये पोस्टें चली जाती है इनके संबंधित, जैसे कि आरपीएससी या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी के पास। तो यहाँ से जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तो जा चुकी है आरपीएससी के पास। अब केवल उन्हें एग्ज़ाम कराना है, ये डिसाइड आरपीएससी करेगी कि उन्हें कब एग्ज़ाम कराना है। तो हम सेकंड ग्रेड की स्पेशल चर्चा करते हैं। तो सेकंड ग्रेड की टोटल जो पद आए हैं यानी कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है वो है 4,037 पद। 4,037 पद पर सेकंड ग्रेड की नई भर्ती होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की एक भर्ती अभी आ रही है, यानी कि 12 जुलाई से और 18 जुलाई तक सेकंड ग्रेड के पेपर हैं, जो कि 6,500 पदों पर भर्ती चल रही है। और इसके बाद एक और अब नई भर्ती 4,037 पद पर हमें देखने को मिलेगी। ये पद अभी बढ़ भी सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4,037 पद तो रहने वाले हैं। तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी कितने पद रहने वाले हैं। तो जैसे कि पहले 6,500 पद थे, तो उस अकॉर्डिंग देखें तो हिंदी के हमें पहले 1,052 पद थे, और इस 4,037 पदों में से हमें हिंदी के 600 से 700 पद देखने को मिलेंगे, यानी कि 600 से 700 पद हिंदी के होंगे। इंग्लिश की बात करें तो 700 से 800 पद हमें हिंदी के देखने को मिलेंगे, और संस्कृत की बात करें तो 600 से 700 पद हमें संस्कृत के देखने को मिलेंगे। और मैथ्स के सबसे ज़्यादा पद रहने वाले हैं इस भर्ती में, लगभग 800 से ज़्यादा पद मैथ के इसमें रहने वाले हैं। और साइंस की बात करें तो साइंस में भी हमें 700 से 800 पद देखने को मिलेंगे। फिर एसएसटी यानी कि एसएसटी की हमें 500 से ज़्यादा पद इसमें देखने को मिल सकते हैं। पहले 6,500 में से ओनली 401 पद ही थे, लेकिन इस भर्ती में हमें लगभग एसएसटी के 500 पद देखने को मिल सकते हैं। टोटल आरपीएससी सेकंड ग्रेड कराती है 10 सब्जेक्ट के ऊपर। इसके बाद बचती है उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती। इनके भी हमें थोड़े थोड़े पद, जैसे ये उर्दू के लगभग 35 से 40 पद, पंजाबी के 7 से 8 पद, सिंधी के 1-2 पद और गुजराती के 1-2 पद हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे कुल इनके 4,037 का डिवाइडेशन होगा। और अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट की और नोटिफिकेशन की। तो वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है, अब केवल आरपीएससी का काम बचा है कि वो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कराए। तो 1 से 2 महीने के अंदर, यानी कि जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उससे पहले पहले इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो इसके पहले की जो दोनों सेकंड ग्रेड हुई है उसमें आरपीएससी ने एग्ज़ाम के ठीक 9 महीने पहले नोटिफिकेशन दिया था। तो अगर हम माने कि जुलाई में भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो जुलाई से 9 महीने अगर देखा जाए तो फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, फरवरी और मार्च तक। यानी कि अभी हमारे पास पूरा 1 साल है। 1 साल तक तो इसका पेपर नहीं होने वाला है, 1 साल के बाद ही होगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग रहे हैं वो लगे रहें, इस भर्ती को भी अच्छे से दें। ये ना सोचें कि अगली भर्ती आ गई है तो अब इस भर्ती में थोड़े आराम कर लें, नहीं, कोशिश जारी रखें। और जो स्टूडेंट्स इसमें सफल नहीं हो पाएंगे तो वो अगली भर्ती में वापस से लग जाना, बीच में गैप नहीं देना है, क्योंकि 4,037 पदों पर ये भर्ती हमें देखने को मिलेगी। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट में कह सकते हैं। और बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।